जगह हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एम हैमेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुकेश वांट्स टू बी ए, तो मुकेश वांट्स टू बी ए, तो वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिजोल्व इट ऑल वी हैव टू डैश इज फियर इटसेल्फ, तो यहाँ पे फियर ही है, ठीक है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 4 नंबर में, हाउ मच मनी डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, तो 30 क्रोनर्स, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th नंबर, द होल वर्ड इज नथिंग बट ए बिग, तो रेड ट्रैप जो चैप्टर से लिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th नंबर, इसमें पूछेगा विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण विलेज, तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल था, क्विनिन था, और उसके बाद में सल्फर ऑइंटमेंट था। इसमें से ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर इसमें पूछा गया है, तो पोइट्रेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू, तो वो लेट विंटर्स मून और ए क्रैप्स, दोनों से कंपेयर करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, द पेपर सीम्स बॉय विद रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज थिन एंड वीक, ठीक है, इसका मतलब बी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 9th नंबर, इसमें पूछेगा हु कंपोज्ड द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो उसको करा था पाब्लो नेरुडा ने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 10वां पूछा गया है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इम्पोर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर, तो वो टिमिड थी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है एल्सेस एंड लोरियन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाई, तो ये पुर्सिया, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2nd नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में जो वर्ड है इसी को कंबाइन करना है आपको। तो चलिए इसका कम्बिनेशन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो आप राइट आंसर लिखेंगे, द गर्ल हु इज़ कमिंग हियर इज़ माई सिस्टर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसको आप हुम से कंबाइन करेंगे, तो द बॉय हुम यू गेव फूड इज़ ए बेगर, इस तरह से आपको इसको कंबाइन करना है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं फिलअप्स में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें फिलअप्स करना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में आपको इफ़ आ जाएगा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। उसके बाद में दूसरे में जो है आपके ऑप्शन सो दैट और टू लिखा हुआ है, तो इसमें आपको फिलअप्स करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट वॉक, ठीक है, तो सो और दैट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, द हेड मास्टर एश्योर्ड मी टू टर्न ओवर द इशू ऑफ फी, ठीक है, टर्न ओवर मतलब ख़त्म करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट टाइम डज योर फादर डैश इन द मॉर्निंग, तो गेट अप इन द मॉर्निंग, ये आपका फिलअप्स हो गया। इसके बाद में आगे का जो फिलअप है उसमें आ जाएगा, व्हाट इज़ द टाइम डैश यू वॉच, तो बाई योर वॉच, ठीक है, बाई योर वॉच हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अनिल इज़ फॉन्ड स्वीट एंड कॉफ़ीज, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस दिए गए थे, उन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके आपको लिखना था। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है इसमें रीड करना है पैसेज को, और गिवन आंसर्स को आपको करेक्ट इस पैसेज के थ्रू ही देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट पैसेज आपके सामने हैं और इसके आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है, what type of city Delhi grown into, तो दिल्ली grown into the city that sons children। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट इज एक्सप्रेस बाई कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, तो कुरियन जोसेफ एक्सप्रेस हिज ऑन्गिश एट द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रेन इन दिल्ली, द मतलब वहाँ पे कम होता जा रहा है जगह खेलने की। द कंडीशन ऑफ पार्क्स इन द सिटी ही सेड इन द लेटर वाज सीरियस वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें पूछा गया, व्हाट डज कुलदीप सिंह सेज एज एन अर्बन प्लानर, तो उसने कहा था कुलदीप सिंह सेज दैट ओवर द ईयर्स circumstances have changed and people are reluctant to let their children go out without some kind of security, as a result of which the children are now suffering।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट आर टोट लोट्स। तो इन एवरी नेबरहुड ए ह्यूज ओपन स्पेस वाज रिजर्व फॉर चिल्ड्रेन विच आर कॉल्ड टोट लोट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मुझे फाइंड द सिमिलर वर्ड करेक्ट एंड एंटोनियम ऑफ सेपरेट फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में सिमिलर वर्ड करेक्ट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन और एंटोनियम ऑफ सेपरेट इज हो जाएगा मिंगल। उसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज। फिर से आपको पैसेज दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन में। इस पैसेज को रीड करने के बाद में इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो ये पैसेज आपका है, इसको पहले आपको स्टडी करना है, उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट इज स्ट्रेस। तो इट इज़ ए बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड और चेंज इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी रिकॉग्नाइज। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एबल टू रिकॉग्नाइज योर इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड। फॉर इंस्टेंस देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु एक्सेप्ट कंपटीशन इन ए हेल्दी फैशन। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट साइंस अपीयर इन ए स्ट्रेस पर्सन। तो साइंस अपीयर इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज मसल टेंशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी और palpitation एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन एंड हाइपर एसिडिटी। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। पैसेज से सारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट फैक्टर लीड्स टू स्ट्रेस। तो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशन इट्स लीड्स टू स्ट्रेस। इसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज साइकोसोशियल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन ए पर्सन मेक्स अप हिज माइंड टू surpass what has been achieved by others leading to an imbalance between demand and sources it cause साइकोसोशियल स्ट्रेस। उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी में जिसमें आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें पूछेगा हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्लिस फ्रेंड सैम विड्रॉल हिज अमाउंट फ्रॉम हिज अमाउंट। तो वो कितना था $800। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर इसमें पूछेगा हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स। तो वो 10 डेज। ठीक है, इसका द टाइगर किंग्स में से है ये क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। द एनिमी में से है तो सदाव सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेनिस लाइफ। तो उन्होंने क्या करा था डेनिस लाइफ में चेंज। तो मिस्टर लैम हेल्प्स टू क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस टू overcome his physical ugliness. He motivates him to think positivity on life, people and things। ठीक है, सभी के लिए उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग सोचने के लिए कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री। तो ये आपका है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। तो बामा बिकम सैड ऑन लिसनिंग हाउ टू अपर कास्ट पीपल बिहेव टुवर्ड्स लो कास्ट पर्सन्स लाइक देम। सी फेल्ट प्रोवोक्ड एंड एंग्री। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिवर। द डगलस प्लान दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन इट एंड देन पैडल टू द एज ऑफ द पूल। उसके बाद में है 12वां क्वेश्चन वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी एग्री टू सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द डेट लॉक ऑफ परसेंटेज ऑफ रिफंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द peasants. For him the amount of the refund was not important। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है ये लिया गया एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन द स्लम। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द पिक्चर ऑफ द मैप एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द मैप डज नॉट इंक्लूड द वर्ड ऑफ द नैरो लाइन्स। दे लाइक टू रैट्स इन देयर cramped holes were fog and darks dominate their lives। इसके बाद में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस। तो ये कीपिंग क्वाइट सही है। तो यहाँ पे द पोएम द पोएट ट्राइज टू टेल इन द पोएम द पोएट ट्राइज टू टेल अस दैट वी शुड स्टॉप डिस्ट्रक्टिव
activities and keep quiet for some time so that we should look into ourselves and see our behavior is doing to others. We should analyze ourselves and change accordingly. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में आपसे पूछा गया है what are the different things of beauty mentioned in the poem. तो the poet has mentioned everything in nature as thing of beauty whose beauty never dies or goes away but increases with time. The sun, the moon, the river, the tree, young and old daffodil flowers और इसके बाद में ferns and roses and greenery and streams are all of the things of beauty. उसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द किंग रिजॉल्व एंड वाई. तो यहाँ पे टाइगर किंग से द टाइगर किंग रिजॉल्व टू हंट द 100 टाइगर बिकॉज एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम that he might be killed by a tiger. To disprove the prediction of the astrologer he decided to kill the tiger. उसके बाद में नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हाउ कैन यू से दैट सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर. तो यस, सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर. ही गेव फाइन ट्रीटमेंट टू हिज पेशेंट इवन ही वाज हिज एनिमी. he found a wounded man at the beach side and came to know he was an American, his enemy, but as a good doctor it was his duty to treat him rather he is enemy or friend. वो उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसका ट्रीटमेंट उसने किया. उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड डैरी लाइक शेड्यूल प्लेसेस. तो यहाँ पर आपका जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट से आया है. तो डैरी लाइक शेड्यूल प्लेसेस बिकॉज ऑफ inferiority complex as he had a burnt face or he hated people starting at him and therefore he avoided their company. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट आंसर्स करने हैं 19 नंबर का. तो यहाँ पे 19 नंबर है डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी. लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से पता है इस चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर का आंसर जो है आप इतना बड़ा इसी तरीके से लिखेंगे कि 3 नंबर का है तो इसमें से 1-2 लाइन आप कंपाइल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इसी का और ऑप्शन जो पूछा गया था, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, तो आप लिख सकते थे ये वाला क्वेश्चन हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट इन चंपारण. तो इंडिगो से ये चैप्टर से लिया गया है, चाहे तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए. 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा हाउ डिड द ऑथर बिकेम ए परफेक्ट स्विमर. डीप वाटर से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो वो कैसे एक परफेक्ट स्विमर बना उसके बारे में आपको बताना था. और ऑप्शन में जो जस्टिफाई द टाइटल लास्ट सेशन. तो लास्ट सेशन से आपको ये टाइटल है जस्टिफाई करना, या तो आप वो करें या ये करें. मैंने ये वाला आंसर आपको दे दिया है, जो ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर वो कैसे बना, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो इसको आप कर सकते हैं. उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डायरी. तो यहाँ पे डायरी का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है ऑन द फेस ऑफ इट में से लिया गया है. तो कैरेक्टरिस्टिक आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है इसको भी आप याद कर सकते हैं. तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं. इसी का और पार्ट है, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. ये भी मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया है, और इसकी थीम है आपको बतानी है. आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली. तो थर्ड लेवल से ही लिया गया है. इसी का और पार्ट है जो मैंने किया है. तो वाई कुड सदाव नॉट किल हिज एनिमी. द एनिमी से लिया गया है, तो आपको पता है कि द सदाव वाज नॉट एबल टू kill his country enemy because Sada was kind, full of humanity and a doctor from profession. His work is to save the life in need person. When he saw a man very close to death, he forgot that man was his enemy. He risked his life, treated the war prisoners. He considered that the duty of a doctor was beyond the borders. मतलब युद्ध से कोई लेने देना नहीं है. So he did medical care of enemy and fulfill his duty to save the life of American enemy, and he did not care who is the patient was. ठीक है, तो ये आप इस तरह से आंसर लिखेंगे. सेक्शन डी की तरफ मूव करते हैं. तो सेक्शन डी में आपसे पूछा गया यू आर लुकिंग फॉर एन रूम रेंट near your school. Write an advertisement giving essential details. Don't forget mention the amount rent you are ready to pay. आप क्या mention. तो wanted a
ए 1 रूम सेट विद सेपरेट बाथरूम एंड किचन नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर ए, अलवर की जगह जयपुर मधुपुर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माधोपुर माधोपुर लिख सकते हो, जोधपुर लिख सकते हो, जैसलमेर कुछ भी लिख सकते हो आप, अजमेर लिख सकते हो। अलवर फॉर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फॉर अबाउट रुपीज़, जो हम मेंशन करना चाहते थे 1000 रुपीज़ पर मंथ। कॉन्टैक्ट अजय कुमार 12th B गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर बिटवीन 10 AM to 4 PM। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, सिंपली और ऑप्शन का ये वाला कर देंगे, यू आर सुमित्रा सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राफ्ट ए नोटिस एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, एज ए आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है। नोटिस वाले क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, यू आर अरुण अनीता स्टडिंग इन GSSS जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। आप तो ये कर सकते हैं, या और ऑप्शन में द ट्रांसलेट करना है इसको हिंदी में, तो इसको कर सकते हैं। तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा 2022 का, और हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। मैंने बताया, आप जैसे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आप देख रहे हैं, और इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन का इस तरह से है कि चीनी यूनानियों ने खेलों को इतना महत्वपूर्ण माना कि वे उनके बीच के अंतराल के समय को मापते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वास्थ्य दिमाग के लिए एक मजबूत और स्वस्थ शरीर नितांत आवश्यक है। उन्होंने किसी भी कीमत पर खेलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होने दिया। मान लीजिए अगर कोई युद्ध चल रहा था तो उसे रोक दिया जाएगा। दुर्भाग्य से 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वारा खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लगभग 1500 साल तक लोग ओलंपिक को भूल रहे थे। फिर एक फ्रांसीसी आया जिसने खेलों को फिर से शुरू किया। उसका मानना था कि प्राचीन ग्रीस की महिमा उसके एथलीट त्योहारों के कारण ही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है हिंदी वर्जन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट लगता है कि हिंदी वर्जन ट्रांसलेट नहीं होगा, तो वो अपना जो है रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन के लिए जो रिपोर्ट राइटिंग करनी है वो कर सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं, उन दोनों में से कोई एक ही करना होगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर टू द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यू आर गीता लिविंग इन जयपुर। तो इसके बाद में अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज और ऑप्शन में है, इमेजिन यू आर अरुणा लिविंग एट शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनिंग अबाउट द ए डिफेक्ट रेफ्रिजरेटर परचेजिंग फ्रॉम द स्टोर। एड्रेस जो भी दिया गया है उस एड्रेस को डालना है यहाँ पर, जो कि आपका एड्रेस जो क्या दिया गया है। तो इस एड्रेस में मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लिख देंगे। उसके अलावा आप क्या लिखना चाहते हैं, इसमें कुछ और दिया नहीं गया है, आपको दिया गया है शास्त्री नगर, जो कि आपका अरुण या अरुणा के नाम से आपको लिखना है। तो आप ये इस तरह से एड्रेस डाल सकते हैं, और इसके बाद में आप जो है लिखोगे तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे कुछ भी, जैसे 38B दिल्ली कैंट, जो यहाँ पे शास्त्री नगर न्यू दिल्ली। और आप फिर इसके बाद में अगर आपका जयपुर का एड्रेस है तो यहाँ पे अलवर का एड्रेस है, तो यहाँ पे अलवर का एड्रेस आपको डालना होगा। तो इसको अलवर चेंज कर देना, आप यहाँ पे दिल्ली डाला हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बाय मिस्टेक अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे 38 दिल्ली कैंट की जगह आप यहाँ पे 38 दिल्ली कैंट, दिल्ली की जगह क्या डाल दोगे, शास्त्री नगर, और यहाँ न्यू दिल्ली की जगह क्या डाल दोगे, अलवर। फिर उसके बाद में डेट डाल दोगे, और यहाँ पर आपका श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि आपको दिया गया है ये डालोगे, और उसके बाद में आप इंडस्ट्रियल एरिया अलवर डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना जहाँ जहाँ चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको डालना है शास्त्री नगर, ये रहा, और यहाँ पे आपको डालना है अलवर, ये रहा, और यहाँ पे डालना है आपको अलवर, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ों को डाल देना। फिर सब्जेक्ट में आप डाल दोगे डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए आपने जो परचेज़ किया था उसके बारे में बताना था। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर लिख करके आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटेल में बता देंगे। तो वी परचेज LG रेफ्रिजरेटर मशीन मॉडल नंबर दिस ₹7,890, वाइड यूर रिसिप्ट नंबर 378 FT 10 जनवरी 2020। आप जो भी आप डेट डालना चाहें, जो भी नंबर डालना चाहें, जो भी मॉडल डालना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। नाउ नॉट इवन 6 months हैव पास्ड बट द मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स कूलिंग सिस्टम seems to have some manufacturing defect,
इट सेल्डम वर्क्स प्रॉपरली, यानी कभी कभार ये ठीक ठाक काम करता है। योर मशीन हैज़ ऑलरेडी, योर मैकेनिक हैज़ ऑलरेडी विजिटेड अस ट्वाइस बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सेटिस्फाई अस। तो उस आपके मैकेनिक ने भी हमें विजिट किया लेकिन उसने हमें सेटिस्फाई यानी कि इसको सही नहीं किया है। सिंस द मशीन कैरीज 2 years वारंटी, इसका 2 साल की वारंटी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट एंड रिप्लेस इट विद ए न्यू मशीन। एन अर्ली एक्शन एंड रिप्लाई विल बी अप्रिसिएटेड। योर फेथफुली अरुण, अरुणा जो भी आप लिखना चाहें नाम अपना लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन को जब सही किया था तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे जो है दिल्ली की जगह आपको क्या करना है, शास्त्री नगर करना है, और अलवर की जहाँ पे दिल्ली लिखा है वहाँ पे अलवर लिख देना है। बस इतना ही करना है आपको, काम आपका हो जाएगा आसान। तो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन जो कि आपने देखा। और जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले भी, कि आप कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। दोबारा बता देता हूं, नंबर लिख लीजिए 8469022568। इस नंबर पे आप अपने किसी भी क्वेश्चन